बीए फर्स्ट ईयर हिस्ट्री पेपर 2 की इस कक्षा में आप सब विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक ले रहे हैं अकबर। अकबर का काल है 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक। मुगल शासकों में ही नहीं अपितु संपूर्ण मध्य युग के भारतीय शासकों में अकबर को श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। मुगल साम्राज्य को भारत में सुदृढ़ करने, उसका विस्तार करने का श्रेय अकबर को जाता है। इतिहासकार लेनपूल के अनुसार वो मध्यकालीन भारतीय बादशाहों में सबसे महान था। प्रारंभिक जीवन। अमरकोट के राजा के यहाँ 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का जन्म हुआ। वह समय था जब हुमायूं शेरशाह से परास्त होकर सिंधु में इधर उधर भटक रहा था। बचपन में अकबर ने साहित्यिक शिक्षा में कोई रुचि नहीं दिखाई, यद्यपि घुड़सवारी और अस्त्र शस्त्र चलाने में वे निपुण हो गया। हुमायूं की मृत्यु होने पर 14 फरवरी 1556 ईस्वी को अकबर को मुगल बादशाह घोषित किया गया। अकबर की प्रारंभिक कठिनाइयां। 14 फरवरी 1556 ईस्वी को सिंहासन पर आसीन होने के पश्चात अकबर को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा, जो इस प्रकार है। पहला, अकबर के राज्य का अत्यंत सीमित होना। दूसरा, संगठित सेना का अभाव होना। तीसरा, प्राकृतिक विपदाएं जैसे अकाल, प्लेग इत्यादि। चौथा, अकबर के प्रतिद्वंदी जिनमें प्रमुख था हेमू। पांचवा, राजपूतों की समस्या। राजपूत अपनी शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ा रहे थे। छठा, विश्वासघाती संबंधी। सातवां, अकबर की कम उम्र। अकबर मात्र 14 वर्ष का था। आठवां, संरक्षक की समस्या। बैराम खान उसका संरक्षक बना। नौवां, प्रशासनिक अव्यवस्था इत्यादि। बैराम खान की संरक्षकता का समय 1556 ईस्वी से 1560 ईस्वी तथा बैराम खान का पतन 1560 ईस्वी। अकबर ने अपने संरक्षक बैराम खान को अपना वजीर नियुक्त किया और उसे खाने खाना की उपाधि से विभूषित किया। अगले 4 वर्ष इस प्रकार से अकबर के नहीं बल्कि बैराम खान की सत्ता के थे। 1560 में बैराम खान का पतन हो गया। तत्कालीन इतिहासकारों ने बैराम खान के पतन के अनेक कारण बताए हैं। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी। पानीपत का दूसरा युद्ध का अत्यधिक राजनीतिक महत्व है, क्योंकि इस युद्ध में सफलता प्राप्त करने के पश्चात अकबर वास्तविक अर्थों में भारत का शासक बना। इस युद्ध में अकबर का सामना हेमू शाह से हुआ था, जो इतिहास में हेमू के नाम से प्रख्यात हुआ। हेमू का जन्म 1500 ईस्वी में अलवर के निकट हुआ था। हेमू अत्यंत योग्य व्यक्ति था। 5 नवंबर 1556 ईस्वी को मुगलों और हेमू की सेनाओं के मध्य पानीपत के मैदान में युद्ध हुआ। दुर्भाग्यवश हेमू की आंख में तीर लग जाने से वो बेहोश हो गया और अकबर इस युद्ध में विजयी हुआ। तथाकथित पर्दा शासन 1556 से लेकर 1564 ईस्वी। बैराम खान के पतन में अकबर के संबंधियों तथा हरम की स्त्रियों का विशेष हाथ था। उसके पश्चात कुछ वर्षों तक अकबर ने अपने संबंधियों को शासन में हस्तक्षेप करने का अवसर दिया। इस कारण कुछ इतिहासकारों ने उस समय को पर्दा शासन का समय पुकारा है। 1564 ईस्वी में
इस अध्याय का अंत हो गया। धन्यवाद विद्यार्थी।